हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला आपको दिया है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है। और दूसरा आपको दिया है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो यहाँ पे दोनों जीका वायरस के संबंध में सही हैं। अब जो जीका वायरस है, मुख्य रूप से संक्रमित एडीज प्रजातियों के मच्छर यानी कि ए इजिप्टी और ए एल्बोपिक्टस के काटने से फैलता है। तो याद रखिएगा, किसके काटने से फैलता है ये? ए इजिप्टी और ए एल्बोपिक्टस। और यही जो मच्छर है ये क्या है, डेंगू और चिकनगुनिया वायरस का संचार भी करते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन दिए हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं, ए है जैव डिंबनाशी का उत्पादन, बी है जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का निर्माण, सी है जंतुओं का जननीय क्लोनिंग, और डी है रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसका अनुप्रयोग जंतुओं के जननी क्लोनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। नीम के पेड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला आपको दिया है, कुछ जाति के कीटों और बरूथियों के प्रचुरोध को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। दूसरा है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। तीसरा है, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है एक और दो, बी है केवल तीन, सी है एक और तीन, और डी है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और तीन जो है यहाँ पे सही है। और जो दूसरा है, यानी कि नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण करने में होता है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है ग्लूकेगॉन, बी है वृद्धिकर हार्मोन, सी है पराउटू हार्मोन, और डी है थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराउटू हार्मोन क्या है, रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। और जो पराउटू हार्मोन है ये पराउटू ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पराउटू ग्रंथि से। और यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम तथा फॉस्फोरस को नियंत्रित करता है। और पराउटू हार्मोन क्या है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि फॉस्फोरस की मात्रा को ये कम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है वृद्धांत्र, बी है शुद्रांत्र, सी है पित्ताशय, और डी है आमाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव शरीर में पुच्छ जो है वो वृहदांत में क्या है, संलग्न होता है। और यानी कि मानव शरीर में पुच्छ यानी कि क्या है, बड़ी आंत के पहले हिस्से में स्थित होता है। तो ये भी याद रखिए, किस हिस्से में, तो पहले हिस्से में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है अनुमस्तिष्क, बी है प्रमस्तिष्क, सी है मेडुला ओब्लंगेटा, और डी है पोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मेडुला ओब्लंगेटा है ये निगलने और उल्टी का क्या है, निगमन केंद्र है। और मस्तिष्क के क्या है, निचले भाग को मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, मस्तिष्क के किस भाग को मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं, तो निचले भाग को। और यह क्या है, उल्टी करना, सांस लेना, हृदय स्पंदन आदि गतिविधियों का संचालन एवं नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है एक्स किरण, बी है ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव, सी है चुंबकीय अनुनाद यानी कि मैग्नेटिक रिजोनेंस, डी है विकिरण समस्थानिक यानी कि रेडियो आइसोटोप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए क्या है, एक्स किरण को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, बी है वेग और आवृत्ति, सी है तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति, डी है तरंगदैर्ध्य और वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायु से कांच में जाने पर तरंगदैर्ध्य और वेग क्या है, प्रभावित होते हैं। अब क्या है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम यानी कि वायु से दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश के वेग और तरंगदैर्ध्य क्या है, बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या चीज़ नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो ए रक्त में उपस्थित है, बी है त्वचा में उपस्थित है, सी है लसिका में उपस्थित है, डी है अंडों में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फा जो क्रिएटिन है वो त्वचा में उपस्थित एक प्रोटीन है। अब अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो बाल, नाखून, पंजों और खुर में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ से किस किस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे एंजाइम नहीं है पूछा है। तो ए आपको दिया है ट्रिप्सिन, बी है गैस्ट्रिन, सी है टॉयलिन और डी है पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैस्ट्रिन जो है एक पाचक एंजाइम नहीं है। और जो अन्य तीन यहाँ पे दिए हैं, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टॉयलिन, ये सभी के हैं तीनों पाचक एंजाइम हैं। तो इनके नाम भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो ये आपको दिया है त्वचा से, बी है क्लोम से, सी है फेफड़ों से और डी है वातक तंत्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिकांश कीट जो है वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। अब वातक तंत्र क्या है, काइटिन छल्लों की बनी वायु नालिकाओं का बना होता है जिसको वातक कहते हैं। और इस तंत्र में वायु नालिकाओं का जाल सा बिछा रहता है, इससे सीधे क्या है ऑक्सीजन कीटों के शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।